गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनुप्रीत कौर हिंदी की कक्षा में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रभाषा क्या होती है यह पता होना चाहिए। वह भाषा जो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की कोई ना कोई राष्ट्रीय भाषा अवश्य होती है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है जो कि भारत के अधिकतर राज्यों के लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बहुत से बच्चे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए ये कन्फ्यूज़न हम दूर कर देते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा बोली और समझी जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, यह पूरे देश की होती है। और राज्य भाषा क्या होती है? राज अर्थात शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, यानी कि जो राजकाल में चलती भाषा है, प्रशासन के काल में चलती भाषा है, वो राज्य भाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी क्या है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र में बोली जाती है तथा समझी जाती है। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा के हिंदी भाषा शिक्षण में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, पहला है हिंदी समझने की योग्यता उत्पन्न करना। हम उद्देश्य कर रहे हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य क्या है? हिंदी समझने की योग्यता उत्पन्न करना। ठीक है, कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बालकों में हिंदी समझने की योग्यता का विकास करना। यह योग्यता तभी विकसित होगी जब उनको हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में तो हिंदी मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। वहाँ के बच्चे आसानी से हिंदी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु अहिंदी भाषी क्षेत्रों में बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अहिंदी भाषाई क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा पढ़ाने का उद्देश्य उनमें हिंदी समझने की योग्यता का विकास करना है ताकि वे पढ़कर एवं सुनकर हिंदी को समझ सकें। यानी कि जो जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो तो आसानी से हिंदी को समझ भी लेंगे और बोल भी लेंगे, लेकिन जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जैसे कि हम पंजाब से ही हैं, ठीक है, तो हमारी मातृभाषा पंजाबी है, तो हमें हिंदी पढ़ने और समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि हर एक विद्यालय में हिंदी अवश्य होनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ और पढ़ लें। ठीक है, अच्छे से समझ लगे और वो हिंदी को आसानी से पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य है हिंदी पढ़ने की योग्यता विकसित करना। ये पॉइंट से ही क्लियर है कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का सबसे दूसरा उद्देश्य है कि बच्चों को हिंदी पढ़ने की योग्यता है जो उनकी वो विकसित हो जाए। ठीक है, हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं जिनका ज्ञान पढ़कर ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन विधाओं को पढ़कर तभी आनंद आता है अगर विद्यार्थियों को उचित गति प्रवाह भाव के साथ पढ़ना आए। अध्यापक विद्यार्थियों में उचित गति प्रवाह भाव के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करता है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य हिंदी को शुद्ध रूप में पढ़ने की योग्यता का विकास करना है ताकि विद्यार्थी शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ सकें। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट है संपर्क स्थापित करने योग्य बनाना। ठीक है,
राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के माध्यम से देश के किसी अन्य कोने में जाकर संपर्क स्थापित करने के योग्य बनाना है। अगर बालक को हिंदी बोलनी व समझनी नहीं आती तो वह आसानी से संपर्क नहीं बना सकेगा। अध्यापक उसको हिंदी शिक्षण के माध्यम से दूसरे राज्य में जाकर संपर्क स्थापित करने के योग्य बनाता है ताकि उसको भविष्य में कोई परेशानी ना आए। ठीक है ना, कि सिंपल सी बात है कि इसका उद्देश्य है कि दूसरे राज्य में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम पंजाबी या इंग्लिश में कई बार क्या होता है दूसरे को समझा नहीं सकते, तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे दूसरे वाले राज्य की भाषा कोई और हो, ठीक है, पहाड़ी हो या फिर पंजाबी हो, ठीक है, तो हम हिंदी ही ऐसा एक माध्यम भाषा बन जाती है जिसके द्वारा हम दूसरों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना। ठीक है, राष्ट्र भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा होने का मान प्राप्त है। हिंदी शिक्षण द्वारा अध्यापक साहित्य का ज्ञान देता है। साहित्य के द्वारा विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र के बारे में पता चलता है। इस तरह से हिंदी शिक्षण द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जो है, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना। अब क्या है कि हिंदी भाषा विद्यार्थी के चहुमुखी विकास में सहायक होती है। ठीक है, इस सभी पक्षों का जो है विकास करती है। हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षा प्राप्त करने में भी सहायक होती है। देश के विभिन्न विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा है। विद्यार्थियों को अगर हिंदी भाषा का ज्ञान होगा तो वह देश के किसी भी कोने में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, वह आसानी से हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विचार अभिव्यक्त करने योग्य बनाना। अब इसमें क्या है कि जो बच्चा है उसके मन में जो भाव विचार उत्पन्न होते हैं उनको दूर करने के लिए वो किसका प्रयोग करता है? भाषा का। ठीक है, अब राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा का यही उद्देश्य है कि बालक अपने भावों और विचारों को खुलकर प्रकट कर सके। ठीक है, तो हिंदी के ज़रिए कैसे होगा? अगर आप किसी और राज्य में जा रहे हो तो हिंदी भाषा का ही सहारा लेकर आप अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी में वार्तालाप करने योग्य बनाना। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है ना कि हिंदी भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है कि हिंदी सिखानी, उसको पढ़ना लिखना, हिंदी सुनना, सब कुछ सिखाना ताकि वो हिंदी में बातें भी कर सके। ठीक है, दूसरों के साथ अगर बातें करेगा तभी वह संपर्क स्थापित कर पाएगा, तभी उसकी नागरिकता का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा तभी उसका। ठीक है, कक्षा में बालक अपनी मातृभाषा में दूसरे बालक के साथ, ठीक है, वार्तालाप करते हैं, परंतु द्वितीय भाषा में उस तरह से नहीं कर पाता। हिंदी भाषा क्षेत्र में विद्यार्थी हिंदी का प्रयोग करके प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप कर लेते हैं। ठीक है, अहिंदी भाषाई क्षेत्र में विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अध्यापक इस उद्देश्य में विद्यार्थियों को हिंदी भाषा शिक्षण करवाता है कि वह प्रभावशाली ढंग से हिंदी भाषा में वार्तालाप कर सके। ठीक है, कि अध्यापक उसको इस तरह की हिंदी सिखाता है कि जैसे वो मातृभाषा में अपनी बातें दूसरों के साथ व्यक्त कर सकता है, इसी प्रकार हिंदी में भी कर सके। ठीक है, तो हिंदी भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी देश के किसी भी हिंदी भाषा क्षेत्र में जाकर हिंदी में वार्तालाप कर सके। नेक्स्ट है व्यवहार कुशलता पैदा करना। देखो, समूचे राष्ट्र में फैले उद्योग व व्यवसाय हिंदी भाषा द्वारा ही चलते हैं, क्योंकि भारत में व्यापक रूप में हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। अगर बालक को हिंदी भाषा का ज्ञान होगा तो
उसको देश के किसी भी राज्य में जाकर व्यापार करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यवहार कुशलता पैदा करना है। क्लियर। नेक्स्ट है साहित्य में रुचि पैदा करना। अब क्या है कि हिंदी में लिखा साहित्य अन्य भाषाओं की उपेक्षा अधिक समृद्ध है। ठीक है। अध्यापक विद्यार्थियों को साहित्य के विभिन्न विधाओं का ज्ञान देता है। विभिन्न विधाओं का ज्ञान देते हुए वह विद्यार्थियों की साहित्य में रुचि पैदा करता है। हिंदी शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को साहित्य के सौंदर्य का आनंद लेने के योग्य बनाता है। इस तरह से विद्यार्थी साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू करेंगे। पुस्तकालय में जाकर साहित्य की पुस्तकें पढ़ेंगे, उनको साहित्य का ज्ञान होगा। यानी कि अब जो हिंदी का जो साहित्य है वह बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, जीवनियाँ हैं, आत्मकथाएं हैं। ठीक है। तो अध्यापक उनके बारे में जब बच्चों को बताता है तो बच्चे उनमें रुचि लेते हैं। ठीक है। और जब बच्चों को हिंदी भाषा आएगी तभी वह उनको पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है। तो जब उनको वह पढ़ते हैं तो उनको अपने साहित्य के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है संस्कृति की जानकारी देना। हमारी सांस्कृतिक विरासत संस्कृत भाषा में निहित है। संस्कृत हिंदी की जननी है। हिंदी के माध्यम से अपने देश की संस्कृति की जानकारी आसानी से प्रदान की जा सकती है। अध्यापक हिंदी साहित्य पढ़ाता हुआ अपने देश की संस्कृति का ज्ञान देता है। इस तरह से हिंदी शिक्षण का राष्ट्रभाषा के रूप में महत्व उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की जानकारी देना है, यानी कि हमारे कल्चर के बारे में ज्ञान देना। तो निष्कर्ष क्या है कि संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है नागरिकों को इस योग्य बनाना कि वह साहित्य, उद्योग, व्यापार आदि के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान देते हुए राष्ट्र को उन्नति की ओर लेकर जाएं। इसमें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की सार्थकता है। अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा सभी नागरिकों को सीखनी चाहिए।